बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं एक्सरसाइज हमारी 5.3 है। 5.3 में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो वैसे ही हैं जैसे हमने पहले किए हैं, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन क्वेश्चन भी थोड़े लेंथी हैं, बट इट्स वेरी इजी। और कॉम्प्लीमेंट जिन बच्चों को फाइंड करना आ गया है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है, डिफरेंस जो है वो कैसे फाइंड करना है, इसके बाद इंटरसेक्शन और यूनियन, जिन बच्चों को ये चीज़ें आती हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। इस यूनिवर्सल सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है 1 से लेकर 10 तक हैं। इसके बाद ए सेट है, बी सेट है, तो फिर इसके बाद हमारे 6 पार्ट है इसके। और आई डोंट थिंक के ये जो 6 के 6 पार्ट हैं ये मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है। तो चलो 2-3 जो पार्ट है वो मैं इनमें से आपको करके दिखाता हूँ और बाकी होपफुली आप खुद कर लेंगे। तो पहले हम चले सेकंड पार्ट जो है हम वो करते हैं। सेकंड पार्ट, पार्ट फर्स्ट के बारे में वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो पार्ट फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे ए से बी को माइनस करना है और राइट हैंड साइड पे क्या करना है कि राइट हैंड साइड पे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसका फिर ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो दोनों साइडों पर जो आंसर है वो होपफुली सेम आएगा। तो इस तरह से अब जो सेकंड पार्ट है तो इसे हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि हमने प्रूव करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रूव हमने करना है कि b माइनस ए ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसके इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है b माइनस ए, b माइनस ए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, b माइनस ए। तो b सेट में से जो a सेट है इसको माइनस करते हैं। b है 1 4 7 10, 1 4 7 10। तो ये हमारा b सेट है। इसके बाद इसमें से माइनस करना है a सेट। a सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो ये है बेटा हमारा a सेट। अब b सेट में से, b सेट में जो भी a सेट के एलिमेंट आ रहे हैं उनको हमने माइनस करना है। तो ये 1 भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद 4 उधर नहीं है, 7 भी नहीं है, तो 10 भी नहीं है ना, इधर 4 है, हाँ 7 है, सॉरी 7 भी माइनस हो जाएगा। और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, b माइनस ए का जो आंसर है b माइनस ए, वो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 और 10। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, तो अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड जो है ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है कि हमने b का इंटरसेक्शन फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले हम a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। a कॉम्प्लीमेंट ये हमने फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसे u में से माइनस करते हैं। तो u माइनस ए, u अब हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 सो ऑन 10, 1 से लेकर 10 तक। इसमें से a को माइनस करना है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास है ए सेट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे फिर किसके, ये थॉरली है 1 से लेकर 10 तक। तो ये जो है ये हमारे क्या है, ऑड नंबर है, और बाकी इसमें क्या बच जाएंगे, इवन नंबर। तो वो आ जाएगा 2 4 6 8 और 10।
ये हमारा है ए का कंप्लीमेंट। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि एक कंप्लीमेंट का बी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन है ए का कंप्लीमेंट। बी हमारे पास क्या सेट है, 1 4 7, बी 1 4 7 10, 1 4 7 10। तो ये हमारा है बी सेट है। ए का कंप्लीमेंट हमने अभी फाइंड किया है, तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए का कंप्लीमेंट हम लिखें तो 2 4 6 8 और 10, ये ए का कंप्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो 1 इधर है, इधर नहीं है, 4 इधर है और इधर भी है, तो इस तरह एक तो 4 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास है ये 7 इधर नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 दोनों तरफ मौजूद है, इधर भी और इधर भी, 4 और 10। तो इस तरह से ये बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखिए और राइट हैंड साइड का भी आंसर देखें तो वो दोनों आंसर सेम है। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इस तरह से ये पार्ट 2 जो है ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो पार्ट 1 भी इसी तरह से करना है कि पार्ट 1 में क्या करना है कि पहले हमने a माइनस बी फाइंड करना है और इसके बाद ये लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर क्या करना है कि b का कंप्लीमेंट फाइंड करना है और b के कंप्लीमेंट का फिर a के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो उन दोनों का आंसर सेम आएगा। जी बेटा, तो अब 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कोई हम एक और पार्ट वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का चले पहले हमने पार्ट 1 किया है, सॉरी पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। इसी तरह से ये तो जो दोनों हैं ये डी मॉर्गन्स के लॉ दिए गए हैं, ये हमने पहले भी किए हैं पिछली एक्सरसाइज में भी। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और इधर जो फोर्थ पार्ट है ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इनमें से कोई एक हम लॉ जो है, चले ये फोर्थ है, इसको ही हम करते हैं फोर्थ में हमें क्या दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये हमने प्रूव करना है कि ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है। तो चले पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो एक हमारा सेट क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो ये हमारा ए सेट है। इसके बाद इंटरसेक्शन इसका करना है हमने बी के साथ। बी हमारा 1 4 7 10, 1 4 7 10। तो ये हमारा बी सेट है। अब इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन के लिए इन दोनों में हमने कॉमन देखने हैं। तो कॉमन इनमें 1 भी कॉमन है, इसके बाद 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 दोनों में कॉमन है, तो 1 और 7, इसलिए इसका आंसर आएगा 1 और 7। अच्छा, अब हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। जब किसी भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यू सेट जो है वो 1 से लेकर 10 तक है हमारे पास, 1 2 3 सो ऑन 10। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास यू सेट है और इसका आंसर हमारे पास 1 और
7। तो इस तरह से इनको माइनस करेंगे तो ये 1 और 7 चले जाएंगे, बाकी 2 आ जाएगा, 3 हमारे पास आएगा, 4 आएगा, 5, इसके बाद 6, 7 नहीं आएगा, वो माइनस हो जाएगा, 8 है, 9 और 10। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो चले अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट है यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें u में से a को माइनस करना पड़ेगा। u हमारे पास है 1 से लेकर 10, 1 2 3 सो ऑन 10, 1 से लेकर 10 तक हमारे पास u है। और इसके बाद a जो है, a हमारे पास है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये है हमारे पास a। अब इनको अगर हम माइनस करें तो ये 1 3 5 7 9 माइनस हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारे पास आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम मालूम करते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट बेटा u माइनस बी होगा। u वही है हमारे पास 1 2 3 सो ऑन 10 तक, ये हमारे पास u है। और इसके बाद इसमें से माइनस करना है b को। तो b सेट हमारे पास क्या है 1 4 7 10, 1 4 7 10। तो ये b सेट है। अब इनको माइनस करें तो ये 1 भी माइनस हो जाएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, 4 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, इसके बाद 6 भी आ जाएगा, 7 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 भी माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब हम मालूम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट जो है, ए का कॉम्प्लीमेंट वो क्या है हमारे पास, ये 2 4 6 8 10, ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है। और इसका यूनियन हमने करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट में है 2 3 5 6 8 और 9। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब यूनियन में हम दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो इधर से हम 2 ले लेते हैं, इधर से हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 4 है, इसके बाद इधर 5 है, इसके बाद ये 6 है, 6 के बाद 7 दोनों में नहीं है, 8 है इधर, 8 और इधर 9 है, और 9 के बाद इधर 10 है। तो ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये देखें तो ये 2 3 4 2 3 4 5 6 8 5 6 8 और 9 और 10, 9 और 10। तो दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल है। मेरे पास इधर नीचे जगह नहीं है, चले मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं और हम इधर लिखेंगे कि सो प्रूव्ड, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। जी बेटा, तो अब हमारे पास ये दो पार्ट हैं 5 और 6, 5 और 6। तो ये भी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो उनमें से ये मैं 6 वाला कर देता हूँ और होपफुली जो 5 है वो आप खुद कर लेंगे। तो 6 पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है, पार्ट है हमारे पास 6।
तो इसमें है b माइनस ए होल कम्प्लीमेंट है, और इसको हमने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, b कम्प्लीमेंट यूनियन ए, b कम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि b माइनस ए होल कम्प्लीमेंट, b माइनस ए होल कम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले हम b माइनस ए फाइंड करते हैं, b माइनस ए। तो इसमें b में से a को हमें माइनस करना पड़ेगा। b हमारे पास है 1 4, b सेट है 1 4 7 10, ये हमारे पास b सेट है। और इसमें से माइनस करेंगे a सेट को, a है 1 3 5 1 3 5 7 9, तो ये a सेट आ गया हमारे पास। अब b में से ये सेट जितने भी एलिमेंट जो इधर मौजूद है उनको हम माइनस कर देंगे, तो 1 भी माइनस हो जाएगा, इसके बाद 4 आ जाएगा, और 7 भी माइनस हो जाएगा, और 10 बच जाएगा हमारे पास। 4 और 10, 1 और 7 दोनों इधर मौजूद है, ये 1 भी मौजूद है 7 भी मौजूद है, इसलिए ये तो माइनस हो जाएंगे, बाकी 4 और 10 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा b माइनस ए। तो अब मालूम करते हैं b माइनस ए का कम्प्लीमेंट, b माइनस ए का कम्प्लीमेंट। तो b माइनस ए का कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए इसे u से माइनस करेंगे, u माइनस b माइनस ए। तो u हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, और इसमें से माइनस करेंगे b माइनस ए को। तो b माइनस ए हमारे पास क्या आया है, 4 और 10, 4 और 10। तो इनमें से अब माइनस करेंगे तो ये 1 से लेकर 10 तक है, इनमें से 4 और 10 माइनस हो जाएंगे, बाकी हम लिख लेंगे। तो बाकी हमारे पास बचेगा 1 2 3 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि b का कम्प्लीमेंट है, और इसका यूनियन हमने फाइंड करना है a सेट के साथ। तो पहले हम b का कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो b का कम्प्लीमेंट बेटा क्या होगा, u माइनस b। तो u में से b को माइनस करें, u क्या है 1 2 3 सो ऑन, कहाँ तक है 10, और इसमें से माइनस करना है b को। b हमारे पास क्या है, b है 1 4 7 10, 1 4 7 10, तो ये b है। अब इन दोनों को माइनस करें तो ये 1 भी माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके बाद 4 माइनस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा, तो इसके बाद 8 आ जाएगा, और 9 और 10 भी माइनस हो जाएगा। तो ये है हमारा b का कम्प्लीमेंट। अब हम इसका यूनियन फाइंड करना है a के साथ। इसका यूनियन है b कम्प्लीमेंट यूनियन a। b कम्प्लीमेंट यही है हमारे पास, 2 3 5 6 8 और 9, ये b कम्प्लीमेंट है, और इसका यूनियन हमने फाइंड करना है a से। a हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो इसमें दोनों के एलिमेंट आएंगे, तो पहले इधर से हम 1 लिख लेते हैं, इधर से 2 आ जाएगा, आगे 3 भी आ जाएगा, इसके बाद 4 नहीं है दोनों में, तो 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 इधर से आ जाएगा, 8 इधर से आ जाएगा, और 9 आ जाएगा। 10 दोनों में मौजूद नहीं है। तो ये देखें तो ये 1 2 3 1 2 3 5 6 7, इधर भी 5 6 7, और इधर भी 5 6 7, इधर 8 9 और 8 9। तो दोनों आंसर सेम है, लिहाजा हम लिखेंगे कि प्रूव्ड, सो प्रूव्ड
लेफ्ट हैंड साइड ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से बेटा ये 5.3 जो एक्सरसाइज है इसके पहला जो क्वेश्चन है इसके 6 पार्ट थे, 6 पार्ट्स में मैंने 3 मैंने कर दिए हैं और बाकी होपफुली वो भी इनसे मिलते जुलते हैं और वो आप खुद कर लेंगे और थोड़ी टाइम की इस तरह से बचत हो जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा तो अब हम करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, वही इसमें यूनियन इंटरसेक्शन यही फाइंड करना है, इसमें तो कोई कम्प्लीमेंट भी नहीं है। यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, नीचे तो इन्होंने सारे यूनियन और इंटरसेक्शन ही दिए हैं, ऊपर जो है ये इन्होंने दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है। जब यूनिवर्सल सेट है तो फिर कहीं ना कहीं कम्प्लीमेंट आना चाहिए था, लेकिन कम्प्लीमेंट तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जी बेटा तो इसके हमारे पास हैं 1 2 3 1 2 3 4 पार्ट हैं। तो चले सबसे पहला जो है हम पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में हमें क्या गिवन है कि हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट के अंदर है और इसका हमने यूनियन फाइंड करना है सी से, और राइट साइड पे हमारा ए यूनियन ब्रैकेट में हमारा आ रहा है बी यूनियन सी। तो ये हमने प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट कि इसको हम प्रूव करते हैं। पहले हम कैसे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी और इसका यूनियन है सी से। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसका सी के साथ हम यूनियन फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी। ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। इसके बाद इसका यूनियन जो बी है, बी सेट है हमारे पास 1 4 7 10, 1 4 7 और 10, ये है हमारे पास सेट बी। तो अब इसमें दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। 1 इधर से आ जाएगा, आगे 3 भी इधर से आ जाएगा, 4 हमारे पास इस सेट से आ जाएगा बी सेट से, 5 इधर से आ जाएगा, 6 दोनों में ही नहीं है, इसके बाद 7 आ जाएगा और 9 इधर से आ जाएगा और 10 जो है ये हमारा इधर से आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का जो हमने फाइंड किया है, ए यूनियन बी, इसका हम यूनियन फाइंड करेंगे सी के साथ। तो ये 1 3 4 5 7 9 10, ये हमारा है ए यूनियन बी का आंसर। और इसका यूनियन फाइंड करना है सी के साथ। सी हमारे पास क्या है, 1 5 8 10, 1 5 1 5 8 10। तो अब इसमें देखें तो इधर से 1 आ जाएगा, 2 दोनों में नहीं है, 3 आ जाएगा, इसके बाद 4 आएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 दोनों में नहीं है तो 7 आ जाएगा, 8 इधर से आ जाएगा, इसके बाद 9 आ जाएगा इधर से और 10 जो है वो आ जाएगा, ये हमारे पास 10 है। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये आएगा। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ये ब्रैकेट वाला जो है इस पार्ट को करते हैं और इसके बाद इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। तो पहले बी यूनियन सी। तो बी सेट जो है वो है हमारे पास 1 4 7 10, 1 4 7 10 और इसका हमने यूनियन फाइंड करना है सी सेट के साथ। सी क्या, 1 5 8 10, 1 5 8 10।
तो ये सी सेट है। अच्छा, अब इनमें दोनों के एलिमेंट 1 आ जाएगा, इधर से 2 दोनों में नहीं है, 3 भी नहीं है तो 4 आ जाएगा। अब इधर से 5 आ जाएगा, 6 दोनों में नहीं है, आगे 7 आ जाएगा, इसके बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 दोनों में नहीं है तो आगे हमारे पास 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा बी यूनियन सी का। तो अब हम फाइंड करते हैं जो ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। तो ये मैं नीचे लिख लेता हूँ सेट इनके। तो पहले हम ए सेट लिखते हैं। ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये हमारा ए सेट। और इसका यूनियन हमने फाइंड करना है ये बी यूनियन सी के साथ, जो कि ये हमारे पास 1 4 5 7 8 और 10। 1 4 5 7 8 10, 1 4 5 7 8 10। अब इन दोनों का यूनियन हम फाइंड करें इकट्ठा, तो इधर से 1 आ जाएगा, इधर से हमारे पास 3 है, दूसरे सेट में 4 है, इधर 5 है, 6 दोनों में नहीं है, 7 है, 8 इधर मौजूद है, इधर हमारे पास 9 है और इधर हमारे पास 10 है। अब ये बेटा देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 3 4 5 7 8 9 10, तो राइट साइड पे भी 1 3 4 5 7 8 9 10। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है? पार्ट 2 में है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और इसका फिर इंटरसेक्शन है सी के साथ। राइट साइड पे हमारा ए अलग है और इसका इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन सी से, बी इंटरसेक्शन सी से। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी और फिर इसका इंटरसेक्शन है सी के साथ। तो पहले इसमें हम ये ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन सी से फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट जो है वो हमारे पास है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन हमने इसका फाइंड करना है बी के साथ। बी हमारे पास है 1 4 7 10, 1 4 7 10 और इंटरसेक्शन में बेटा दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो हम वो लिखते हैं। तो इन दोनों में 1 भी कॉमन है, इसके बाद 4 नहीं है, 7 कॉमन है, आई थिंक यही है दोनों, 1 और 7। तो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका हम सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी और फिर इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है 1 और 7 और इसका इंटरसेक्शन हमने सी से करना है। तो सी सेट हमारे पास क्या है 1 5 8 10, 1 5 8 10। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो इनमें 1 ओनली 1, सिर्फ 1 ही हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर हमारे पास आ गया। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें पहले बी इंटरसेक्शन जो सी है उसको फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के लिए बी सेट हम लिखेंगे 1 4 7
10, 1 4 7 10 और इसका इंटरसेक्शन हम सी से लिखेंगे 1 5 8 10। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, इसके बाद 10 कॉमन है, 1 और 10, 4 भी नहीं है 7 भी नहीं है, तो 1 और 10 कॉमन है इनमें। चले अब इसका हम इंटरसेक्शन जो है वो ए से फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट जो है वो हमारे पास क्या है, वो है 1 3 5 7 9, इधर पूरे आ जाएंगे तो हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 9, क्योंकि पूरे इसलिए आएंगे कि ये जो हमारा आंसर है ये छोटा सा है 1 और 10। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन इनमें क्या आ रहा है, एक 1 कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, इधर सिर्फ दूसरा एलिमेंट 10 है, इसके अलावा तो इधर कोई और एलिमेंट नहीं है और 10 इस सेट में हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए 1 कॉमन आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर देखें और राइट हैंड साइड का, दोनों सेम है, तो लिहाजा हम इधर लिखेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड, ओह ये मैंने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ये हमें क्या दिया गया है, पार्ट 3 हमारे पास है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, और इसको हमने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसके इक्वल है। तो चले पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें पहले हम फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। बी सेट है 1 4 7 10, 1 4 7 10 और इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं सी के साथ। सी हमारे पास 1 5 8 10, 1 5 8 10, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट इनमें एक 1 है, इसके बाद 10, 1 और 10, 4 इधर है, इधर नहीं है, 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। अब इसका ए के साथ हम यूनियन फाइंड करते हैं, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट जो है वो हमारे पास क्या है कि 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 और इसका हमने यूनियन फाइंड करना है बी यूनियन सी से, तो बी यूनियन सी का हमारे पास है 1 और 10। अब यूनियन में सारे एलिमेंट इधर से 1 आ जाएगा, आगे 3 आ जाएगा, 5 7 9 और इधर से हमारे पास 10, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसमें क्या करना है कि इसमें पहले ये ए यूनियन बी फाइंड करना है, फिर ए यूनियन सी और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी, ए
यूनियन बी। ए सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, और इसके बाद इसका यूनियन फाइंड करना है बी के साथ। बी सेट हमारे 1 4 7 10, 1 4 7 10। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करें तो वो आएगा 1 इधर से आ जाएगा, इसके बाद 2 नहीं है तो 3 इधर से आ जाएगा, 4 इस साइड से हम लेंगे, 5 इस साइड से ले लेंगे, 7 दोनों में ही मौजूद है, 8 किसी में भी नहीं है, 9 हम ये ले लेंगे, 10 जो है वो हमारा इधर से आ जाएगा। इस तरह से ये यूनियन है जिसमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। अब हम फाइंड करते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, तो ए सेट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, और इसका यूनियन हमने फाइंड करना है सी के साथ। सी जो है वो हमारे पास है 1 3 1 5 8 और 10। तो इस तरह से इन दोनों के सारे एलिमेंट लिखने हैं। इधर से 1 आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा, और आगे 5 आएगा, 5 के बाद 6 दोनों में नहीं है, इस सेट से 7 आ जाएगा, इस सेट से 8 आ जाएगा, और 8 के बाद इधर से 9 आ जाएगा, और इस सेट से हमारे पास 10 आ जाएगा। अच्छा, अब ये ए यूनियन बी भी आ गया और ए यूनियन सी। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए यूनियन बी। चले मैं ए इधर पूरा तो नहीं आएगा, ए यूनियन बी, और इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी का हमारे पास क्या आंसर है, ए यूनियन बी का 1 3 1 3 4 5 7 9 और 10। ये हमारे पास है ए यूनियन बी, और इसका यूनियन हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो जगह कम है, चले मैं थोड़ा सा नीचे पेज को कर लेता हूँ, जगह कम है तो पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलें, तो इधर हम अब लिखे हैं इंटरसेक्शन जो है वो इंटरसेक्शन किसके साथ फाइंड करना है, ए यूनियन सी, और ए यूनियन सी का आंसर है ये हमारे पास, ये हम लिखेंगे ए यूनियन सी 1 3 5 7 8 9 10। तो ये है ए यूनियन सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इसमें जो कॉमन एलिमेंट है हम दोनों में वो लिखेंगे। 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, और 10 कॉमन है, 4 कॉमन है नहीं है। तो ये हम लिखते हैं 1 3 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 और इसके बाद 10। तो अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वो भी 1 3 5 7 9 10, और राइट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये भी 1 3 5 7 9। तो इस तरह से हम इधर लिखेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। जी बेटा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में हमें क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
तो ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो चलो इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। तो इसमें पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, बी यूनियन सी। तो बी सेट है हमारे पास 1 4 7 10, 1 4 7 10। और इसके बाद यूनियन जो हमने फाइंड करना है इसका 1 4 7 10, और इसका यूनियन हमने फाइंड करना है सी के साथ। तो सी है हमारे पास 1 5 8 और 10। तो यूनियन में अब हमारे पास 1 आ जाएगा, इसके बाद 4 5 7, इधर से 8 9 दोनों में नहीं है, और 10 आ जाएगा। चलिए अब इसका हम ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास क्या आएगा कि ए हमारे पास सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। और इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है बी यूनियन सी से, वो है 1 4 5 7 8 10। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें 1 आ रहा है कॉमन, 3 भी नहीं है, 5 कॉमन आ रहा है, इसके बाद 7 है कॉमन, और बस 1 5 और 7, क्योंकि ये दोनों दूसरे सेट में भी हैं। इधर 1 भी है, इसके बाद 5 है, और इसके बाद 7, 8 है तो 8 इधर नहीं है, 10 है तो इधर भी नहीं है, 4 है तो ये भी इधर नहीं है। तो इसलिए ये हमारी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, राइट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इसका फाइंड करना है हमने ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, और इसके बाद ये जो आंसर आएगा उन दोनों का हम यूनियन फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, और इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है बी से। तो बी सेट है 1 4 7 10, 1 4 7 10। इंटरसेक्शन में बेटा इन दोनों के कॉमन एलिमेंट हम लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट इनमें क्या आ रहा है, 1 भी कॉमन है, इसके बाद 3 कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, और 7 कॉमन है। तो 1 और 7, 1 और 7, ये दोनों हमारे पास कॉमन है। अब हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट वही है हमारे पास 1 3 5 7 9। तो ये हमारा ए सेट है, और इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है सी के साथ। तो सी है 1 5 8 10, 1 5 8 10। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो 1 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन नहीं है, इसके बाद 5 कॉमन आ रहा है, और 7 भी नहीं है, और 9 भी नहीं है। तो इनमें कॉमन आ रहे हैं 1 और 5, ये दोनों। तो इसलिए ये हमारा आएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो अब हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी
और इनका यूनियन हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर है 1 और 7 और यूनियन वो इसका हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी, वो क्या है 1 और 5। तो इनका यूनियन फाइंड करें तो इधर से 1 आ जाएगा, इधर से हमारे पास फिर 5 आ जाएगा और इधर से हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 157 और राइट हैंड साइड पे भी 157 ही है। तो यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। जी बेटा, तो अब हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं, एक यू सेट यूनिवर्सल सेट, एक ए सेट है और एक बी सेट है हमारे पास। ये 3 सेट दिए गए हैं और इन 3 सेट की मदद से वो कह रहे हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ जो है उनको वेरीफाई हमने करना है। तो डी मॉर्गन लॉ जो है वो हमारे पास क्या है, वो 2 डी मॉर्गन लॉ है। एक लॉ है हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा डी मॉर्गन लॉ हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमने प्रूव करने। अच्छा, ये जो सेट दिए गए हैं, पहले तो चले ये यू सेट जो है ये उन्होंने क्या बताया है कि ये किसके इक्वल है, यू सेट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एन। अच्छा, ये इन साइन की मदद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये साइन जिस तरह उन्होंने दिए हुए हैं उनकी मदद से, और इनको हम सेट लिख कर भी इनको हम प्रूव कर सकते हैं। तो चले मैं दोनों तरह से करता हूँ, एक क्वेश्चन को और फिर बाकी दूसरा फिर देख लेते हैं कि वो हमने उसका क्या करना है। मसलन चले पहले हम ये फर्स्ट लॉ जो है इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें यू जो सेट है वो हमें दिया गया है एन, एन में नेचुरल नंबर, तो वो कौन से होंगे 1 2 3 4 सो ऑन, यानी ये ख़त्म नहीं हो रहा और ये नेचुरल नंबर है हमारे। ए सेट जो है, ए सेट हमारे पास है एम्प्टी सेट है एक, ठीक है। बी सेट जो है, बी सेट में वो कह रहे हैं कि प्राइम नंबर है पी, पी स्टैंड फॉर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 होगा। प्राइम नंबर हमने पीछे अच्छी तरह से मैंने आपको बताया कि वो नंबर होते हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से, इसके अलावा और वो किसी से डिवाइड नहीं होते, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो वो 2 आएगा, 3 है, इसके बाद 5 है, 7 है और 11 13 और सो ऑन। तो ये हैं हमारे प्राइम नंबर। तो चलिए हम इसको अब जो पहला लॉ है इसको हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है ये हम लेते हैं पार्ट 1, चले इसको हम कर लेते हैं पार्ट 1। तो ये क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या आएगी कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी। ए जो है ये हमारे नेचुरल नंबर है, सॉरी ये तो यू नेचुरल नंबर है। ए जो है एम्प्टी सेट है और यूनियन इसका हमने फाइंड करना है बी के साथ, बी हमारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हम इधर लिख लेते हैं, वो है 2, वो 3 5 7 सो ऑन,
ये हमारे प्राइम नंबर है। अब इन दोनों का जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो यूनियन में दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, लेकिन पहले सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए ये सारे हमारे प्राइम नंबर ही आ जाएंगे। 2 3 5 7 सो ऑन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी का। तो अब हम मालूम करते हैं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आंसर आएगा। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का जो है वो हम यू में से ए यूनियन बी उसको माइनस करेंगे। यू सेट हमारे पास है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन। इसमें से माइनस करना ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हमारे पास कौन से हैं? ए यूनियन बी में हमारे पास है प्राइम नंबर 2 3 5 7 सो ऑन। तो इनका आंसर अब हमारे पास क्या आ जाएगा? इनका आंसर हमारे पास आ जाएगा जो कंपोजिट हैं, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ प्राइम नंबर, यानी नेचुरल नंबर जो है वो हमारे किसके इक्वल होते हैं? उसमें प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते हैं, तो इसमें सारे प्राइम निकल जाएंगे और बाकी क्या बचेंगे? कंपोजिट नंबर। और वो कौन कौन से हैं? कंपोजिट नंबर 1, और इसके बाद 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, तो 8 आ जाएगा, इसके बाद 9 आएगा, 10 आ जाएगा, 11 नहीं आएगा तो 12 आ जाएगा। इस तरह से ये सारे कंपोजिट नंबर हमारा आंसर आ जाएंगे। अच्छा, ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू में से ए को माइनस करना है। यू में से 1 2 3, तो ये हमारे पास है नेचुरल नंबर है सारे, ये आ जाएगा u। और a जो है, a हमारा एम्प्टी सेट है। अब इनको माइनस करने, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए ये सारे हमारा आंसर है आ जाएगा, क्योंकि ये तो एम्प्टी है। तो 1 2 3 4 सो ऑन, ये हमारा ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसके बाद बी कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो इसमें u में से हमने b को माइनस करना है। तो चले u में से हम b को माइनस करते हैं। तो u हमारा वही है कि जो हमारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये हमारे नेचुरल नंबर हैं u माइनस बी। बी में हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5, इसके बाद 7 सो ऑन। तो ये आ जाएंगे हमारे प्राइम नंबर। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। जब नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर निकल जाएंगे तो बाकी हमारे पास कंपोजिट नंबर बचेंगे। 1, इसके बाद 4 6, 6 के बाद 8 9, इस तरह से सो ऑन। ये सारे हमारे कंपोजिट हैं। These are opposite to the prime number. Prime number are those number which are not divisible with any
other number except by itself and 1, while the composite number are those number which are also divisible by other numbers। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट। अब हम a कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन हम फाइंड करते हैं b कॉम्प्लीमेंट के साथ। a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सारे नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ये सारे हमारे पास हैं a कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर 1 4 6 8 9, तो ये सारे कंपोजिट नंबर। अब इनमें कॉमन देखना है तो कॉमन फिर डेफिनेटली इसमें तो सारे हैं, प्राइम भी हैं, कंपोजिट हैं, लेकिन ये इसमें और इसमें सिर्फ कौन से हैं जो कंपोजिट हैं, इसलिए कम दोनों में कॉमन फिर कौन से आएंगे, कंपोजिट। 1 कॉमन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 8, तो ये सारे आ जाएंगे 1 4 6 8 9 सो ऑन, तो ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर। अच्छा, तो अब ये हमारा आ जाएगा आंसर हमारी लेफ्ट हैंड साइड का। तो ऊपर से हम देखते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड जो है उसका आंसर क्या था, सॉरी ये तो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1, ये लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसका 1 4 6 8 9 10 12, तो इसमें 1 4 6 8 9 10 12, यानी कि इसमें भी कंपोजिट नंबर है और इसमें भी कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है कि वो हमने प्रूव किया कि सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अच्छा, मैं कह रहा था कि दूसरा जो है आप इन सिंबल की मदद से भी, जो उन्होंने सेट के सिंबल दिए हैं इनकी मदद से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा कि इन दोनों में से कौन सा जो है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सेट जो है चूँकि सिंबल में दिए गए हैं इसलिए सिंबल में भी अगर कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो बहुत शॉर्टकट मेथड है, आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हम इधर सिर्फ यही लिखते हैं कि यू सेट जो है यूनिवर्सल सेट, यू जो है वो हमें क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट। अब यही जो है ना इनके सामने सामने मैं सारे लिखूंगा, ये इसके सामने, ये जो इसके सामने, जो जो मैंने किया हुआ है वही सारा मैं लिखता जाऊंगा, लेकिन विद सिंबल जो है वो मैं सॉल्व करूंगा। यू है हमारा नेचुरल नंबर, ए हमारे पास है एम्प्टी सेट, बी है हमारे पास प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब पार्ट 1 जो है वो हमने करना है। पार्ट 1 में है हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो आगे इसमें हमने क्या फाइंड किया, ए यूनियन बी, तो इधर भी हम ए यूनियन बी ही फाइंड करेंगे। तो ए जो सेट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, बी सेट जो है वो हमारे पास है ए जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है। ए सेट जो है वो है हमारे पास एम्प्टी सेट, यूनियन बी सेट हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो डेफिनेटली इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए आंसर जो है वो सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो आंसर इस तरह से हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास आ जाएंगे प्राइम नंबर। अच्छा, इसके बाद आगे देखें तो आगे हमने क्या फाइंड करना है, आगे हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो इसको में फाइंड करने के लिए यू में से ए यूनियन
बी जो है इसको माइनस करना है। तो यू जो है ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसके बाद ए यूनियन बी जो है वो क्या है, प्राइम नंबर। तो इस तरह से जो आंसर हमारा आएगा, जब नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर निकल जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे प्राइम नंबर भी आते हैं और कंपोजिट भी, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर आ जाएगा कंपोजिट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम फाइंड करते हैं कि राइट हैंड साइड जो है उसका आंसर हमारे पास क्या, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हम पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ए कम्प्लीमेंट। तो ये u में से a को माइनस करेंगे। अब u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। a जो है a हमारे पास है एम्प्टी सेट। अब नेचुरल नंबर में से जब एम्प्टी सेट माइनस करेंगे तो ये कुछ भी माइनस नहीं होगा, लिहाजा वो नेचुरल नंबर सारे जो हैं वो बाकी बच जाएंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा नेचुरल नंबर। अच्छा, इसके बाद हम फाइंड करते हैं बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट वो कैसे करेंगे, u माइनस बी। u जो है वो है हमारे नेचुरल नंबर, और b जो है वो है हमारे नेचुरल नंबर। चले ये जो लाइन है मैं लाइन के सामने लिखता हूँ ताकि साथ साथ क्लियर भी हो जाए कि जो मेथड। अच्छा, u जो है वो आपने सिंबल लिखनी है, यानी कि नेचुरल नंबर है। b हमारे पास इनमें से है प्राइम नंबर। अब ये नेचुरल नंबर में से जब हम प्राइम नंबर माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बच गया, कंपोजिट नंबर। अब हम ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर। ए का कम्प्लीमेंट क्या आया था हमारे पास, ए का कम्प्लीमेंट है हमारे पास नेचुरल नंबर। ए का कम्प्लीमेंट ये हमने फाइंड किया है, और ये हमारे पास आया था नेचुरल नंबर। और इंटरसेक्शन इसका फाइंड करना बी का कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। तो अब नेचुरल नंबर में सारे कंपोजिट नंबर आ जाते हैं, तो इसलिए कॉमन होंगे, कॉमन ही हमने लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर में सारे कंपोजिट नंबर आ जाते हैं, तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो कंपोजिट नंबर ही होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का देखें तो उसका भी आंसर ये सी आ रहा है, कंपोजिट नंबर। और राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो वो भी सी आ रहा है, कंपोजिट नंबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से जो डी मॉर्गन का दूसरा लॉ है वो भी बेटा आपने इसी तरह से प्रूव कर लेना है, डी मॉर्गन का दूसरा लॉ। तो उसमें से आप जो भी मेथड इस्तेमाल करना चाहें आप कर लें, दोनों तरह से ही आपका आंसर ठीक होगा। अब वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो जब इसकी समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है कि आपको दूसरा भी समझ आ जाना चाहिए। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी, तो दूसरा आप खुद कर लेंगे। मैं और ज़्यादा जो वीडियो है उसको लेंथी नहीं करना चाहता, ताकि बाज़ का फिर बच्चे जो हैं डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं होनी चाहिए।